आज जिस स्टॉक के ऊपर बात करने वाला हूं दोस्तों मैं, वो स्टॉक आप कह सकते हैं कि एक बहुत फेमस कोट है दोस्तों, दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। इसको आप कह सकते हैं 100% करेक्ट प्रूफ करता है दोस्तों। अगर आप इस स्टॉक को पी के स्तरों पे देखेंगे तो आप कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मेरे समय से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो आपको पता होगा जो एक्सपेंसिव स्टॉक्स होते हैं उनको मैं काफ़ी हद तक अवॉइड करता हूँ। लेकिन ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है दोस्तों जो बिजनेस वाइज मुझे बहुत बहुत शानदार लगता है। और मैं चाहता हूँ अगर यहाँ से जिन स्तरों पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, अगर वहाँ से वो 10-20% भी अगर नीचे मिलता है, यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक मिरेकल कर सकता है। जिस तरह से इसका बिजनेस मॉडल है, जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, और इससे ज़्यादा जहां ये काम कर रही है, और आने वाले समय जो इनकी एक्सपेंशन की आप कह सकते हैं जो प्रोसेस ये सोच रखे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक, यदि आप इसमें निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। देखिए, स्टॉक के ऊपर मैंने एक कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो बना रखी है, उसको मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। और ये वीडियो मैं इसलिए बस बनाया हूं दोस्तों क्योंकि अब जो लेवल्स हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टॉक के ऊपर अगर आपकी कोई और भी क्वेरी होगी ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ उस क्वेरी को साझा करने की, सॉल्व करने की, या जो मेरे पर्सनल वो है वो साझा करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं लेटेंट व्यू पे। देखिए, लेटेंट व्यू पे जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, पहले आप एक चीज़ समझिए, डेटा एनालिटिक्स। डेटा ये आज के समय में इतना ज़रूरी है दोस्तों। आपने टेस्ला गाड़ी का नाम सुना होगा, शार्क टैंक है, अमेरिका का यूएस वर्जन है, उनमें एक बहुत अच्छे महाशय आते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बेटे, एक इंटरव्यू में मैंने उनका देख रहा था, उन्होंने कहा था कि टेस्ला को मैं पहले सिर्फ एक कार समझता था, लेकिन मेरे बेटे ने बताया कि वो सिर्फ एक कार नहीं है, वो एक आप कह सकते हैं डेटा हब है। वो इतना डेटा, 1000 ऑफ मिलियंस ऑफ डेटा लोगों का उस कार के लिए, उस कंपनी के पास है, इसीलिए उसे इतनी हाई प्रीमियम वैल्यूएशन मिली हुई है। और यकीन मानिए डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि देखिए आप समझिए आज के समय में हर एक चीज़ के साथ डेटा जुड़ा हुआ है और ये हमेशा से जुड़ा हुआ था। बस प्रॉब्लम ये है कि पहले ये अब हम पेपर के थ्रू करते थे, ह्यूमन लेबर के थ्रू करते थे, बट अब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और क्विक रियल टाइम में होती हैं, और बहुत ज़्यादा जो उसकी इफ़िशियंसी है वो बहुत बड़े स्तर पे बढ़ चुकी है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ लेटेंट व्यू की, वो उन्हीं में काम करती है। इसका अगर मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ कि भैया क्या काम करते हैं, तो देखिए, डेटा एंड एनालिटिक्स कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंसाइट, एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ये तमाम चीज़ों में करते हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर चर्चा करूं ये किन सेक्टर्स को कैटर करते हैं, तो ये ब्लू चिप कंपनीज को कैटर करते हैं। जैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी कंपनी हो गई, बीएफएसआई हो गई, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गई, रिटेल इंडस्ट्री हो गई। तो क्योंकि देखिए भाई, डेटा तो हर को लगता है, अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको तो डेटा लगेगा ही लगेगा, और वही काम इस लेटेंट व्यू का है दोस्तों। ये तमाम जो डेटा है उसे बहुत अच्छे तरीके से पेश करके, उन्हें एनालिटिक करके, और कहाँ हिट हो रहा है, कहाँ आपकी मिसिंग परफॉर्मेंस हो रही है, इसको आपके सामने लाता है। और ये कंपनी का 90% रेवेन्यू यूएस से आता है। जो लोग इस बात को लेकर के डरे हुए हैं कि भाई यूएस में तो रिसेशन आने वाला है, यकीन मानिए अगर ऐसा होता है तो ये आपदा में इससे बड़ा अवसर कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होगा, जब भी आप देखिए आपका बिजनेस डाउन जाता है तो दो तरह से आप काम करते हैं। एक, हैवी एड स्पेंड करने लगते हैं, दूसरा आप डेटा खोजते हैं, आप डेटा एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे मेरा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, मुझे कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, तो उसके लिए आपको डेटा एनालिटिक्स करना पड़ेगा। और यूएस में अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो जो वो कंपनी जो डेटा एनालिटिक्स करती हैं, जो डेटा एनालिटिक्स में है, वो आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी होंगी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जब आप देखेंगे कि डेटा एनालिटिक्स का करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके बिजनेस डाउन जा रहे रहते हैं, आपको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से चीज़ों को करके नए कस्टमर ऐड करने रहते हैं। और देखिए, जो डेटा एनालिटिक्स की एक कंपनी लेटेंट व्यू, ये अपने आप में बहुत शानदार है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि इनके क्लाइंट के हिसाब से, तो आप देखें इस कंपनी का
कि जो टॉप 5 क्लाइंट है दोस्तों, ये 54% ऑफ रेवेन्यू यहाँ से आती है, यानी जो इनके टॉप 5 क्लाइंट हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो सकता है। और इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो जो एडोबी है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं जो जून क्वार्टर गया था, जून क्वार्टर, ये सितंबर नहीं, जून क्वार्टर, एडोबी अलोन अनअकाउंटेड फॉर ओवर 20% इन द क्वार्टर एंडेड जून। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लाइंट ये थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में, देखिए अक्सर इस सवाल किया जाता है कि आने वाले 5 साल में इसका क्या टारगेट होगा, 10 साल में इस कंपनी का क्या टारगेट होगा। टारगेट कोई नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि आज की जिस ग्लोबलाइज्ड युग में हम जी रहे हैं, कहीं भी कुछ बड़ा होता है उसका असर हमारे भारतीय बाजारों में आता है। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल देख सकते हैं। तो जिस तरह का बिजनेस मॉडल लेटेंट व्यू का है दोस्तों, वो आज से आने वाले समय सिर्फ और सिर्फ बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, हाँ, अब कुछ मैनेजमेंट क्राइसिस बस नहीं आए तो ये कंपनी मुझे लगती है आने वाले समय में एक ह्यूज पोटेंशियल रखती है, एक लार्ज कैप बनने का पोटेंशियल रखती है। मैं ये नहीं कहता कि कल ही बन जाएगी, परसों ही बन जाएगी, समय लगेगा। लेकिन बाय ऑन डिप्स के लिए जो निवेशक एक स्टॉक ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है ये लेटेंट व्यू उनके लिए हो सकती है दोस्तों। और मैं किसी और चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वीडियो, ये जो स्टॉक है आपकी रडार में अभी होना चाहिए, क्योंकि आईटी स्टॉक्स बहुत बड़ी आप कह सकते हैं एक दबाव के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम के दौर पे गुजरेंगे। तो और ये दोस्तों आप याद रखिएगा, एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसकी वॉलेटिलिटी भी वैसी ही रहती है। तो ये तमाम चीज़ें याद रखते हुए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखते हुए, आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए, मेरे ख्याल से दोस्तों पर्सनली पूछेंगे तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं हाई रिस्क वॉलेटाइल है, लेकिन बिजनेस मॉडल अच्छा है। तो इसे आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी करते हुए एटलीस्ट 5 to 8% के बीच में आपकी इसके एक्सपोजर होना चाहिए। लेकिन अभी जो आप कैसे बाजार है बहुत वॉलेटाइल है, यूएस बहुत वॉलेटाइल है, इंतज़ार करें गिरावट का, एक्यूमुलेट करते रहें। इन स्तरों पे भी लेटेंट व्यू एक्यूमुलेट करने के लिए ख़राब नहीं है दोस्तों, लेकिन एक साथ निवेश करने से बचिएगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए। पिछली बार का इसका लो 300 के आसपास था, तो यदि 300 के आसपास वापस आता है, यानी करंट लेवल से लगभग 10-12% गिरावट दिखाता है, तो भी एक बहुत शानदार लेवल हो सकते हैं। अगर 300 तोड़ेगा तो फिर थोड़ी गिरावट और सीवियर हो सकती है दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूँगा एवरी डिप इज अ बाय ऑन दिस स्टॉक। ठीक है दोस्तों, मुझे इसका बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मैं फिर कहूँगा अगर आपको एक कंप्लीट एनालिसिस चाहिए, पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा दोस्तों इस वीडियो का लिंक जो मैंने बनाया था, आप उसे जाके देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी कितनी ज़्यादा शानदार है। तो यहाँ तक जुड़े रहें, ये छोटा सा वीडियो था स्टॉक के ऊपर। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे आपके। और बेल आइकन ऑन कर लीजिए दोस्तों, ऑल नोटिफिकेशन बार का। तो यहाँ तक जुड़े रहें, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। जय हिंद।